Hello my dear students of class 12. Now today I am going to start the new unit which is especially called current electricity. It means आज हम लोग current electricity जो है यूनिट को डिस्कस करेंगे. देखिए current electricity क्या है कि एक बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है. ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो अगर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका वेटेज दिया जाए तो इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है. इट मीन्स ये अच्छे खासे क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है एग्जाम टाइम में. और डेफिनेटली इसमें इतने अच्छे टॉपिक्स हैं कि उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि ऑब्वियस अगर वे में देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कंसेप्चुअल भी होते हैं प्लस आपके जो है लॉजिकल भी होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ तो अपने चैप्टर में जो स्टार्टिंग करनी है आपको सबसे पहला जो चैप्टर का बेसिक पढ़ना है एक्चुअली करंट क्या होता है. तो करंट को अगर छोड़ दिया जाए, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए जाए तो बाद के जो टॉपिक जैसे आपका किरचॉफ्स लॉ है, फिर पोटेंशियोमीटर है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर मीटर ब्रिज है, उसके बाद आपका सेल कॉम्बिनेशन है, फिर रेसिस्टेंस है, फिर ओम्स लॉ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, और VD इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M का रिलेशन है. तो बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके चैप्टर्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं. क्लियर? देखो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पूरी यूनिट है हमारे पास, पूरी यूनिट है हमारे सामने और उस यूनिट में हमारे सामने कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उन कौन कौन से टॉपिक्स को हम स्टडी करने वाले हैं. ये हमें माइंड सेटअप हमारा होना चाहिए किसी भी चैप्टर को या किसी भी यूनिट को पढ़ते समय. क्लियर? तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स बता दिए, उन्हीं टॉपिक पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा जो पहला जो मेन कंसेप्ट होगा वो बेसिकली किस पे होगा कि हमारा करंट क्या है. ठीक है, सबसे बेसिक जो यहाँ पे थीम है वो करंट की है. देखो आप क्या करते हो, अगर डे टू डे लाइफ में एग्जांपल लो तो जो आपने लाइटनिंग देखा होगा है ना, लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग में क्या होता है कि वहां पे जो क्लाउड्स के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत फास्टली क्या होते हैं वो मूव करते हैं और अर्थ के अंदर जाते हैं. ठीक है, और वहां न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक, तो वहां पे क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है. बात समझ में आ रही है? तो जो चार्ज है एक्चुअली चार्ज को क्या किया गया, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की जो स्टडी करते थे बेसिकली वो किस पे करते थे, वो रेस्ट पे करते थे. याद होगा आपको जो भी चार्जेस की स्टडी हमने की थी वो रेस्ट पे की थी. लेकिन यहाँ पे जो चार्ज की स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, वो रेस्ट में ना करके बल्कि मोशन में करेंगे. इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफरेंट है और यहाँ पे हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की. क्यों? क्योंकि बेटा चार्ज जब रुका हुआ होता है ना तो वो कोई करंट नहीं बनाता है. ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ज रेस्ट पे है ना तो ये कोई करंट नहीं बनाएगा. लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, वो मूविंग चार्ज है तो मतलब कंफर्म है कि वहां पे क्या होगा, करंट का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? भाई करंट को हम किससे कंपेयर करते हैं, करंट को हम बेसिकली वाटर से कंपेयर करते हैं. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, करंट को किससे कंपेयर करते हैं, वाटर से कंपेयर करते हैं. देखो वाटर क्या करते हैं, वाटर का बिहेवियर क्या होता है, वाटर का वर्क होता है फ्लो करना. क्या चीज? फ्लो करना. तो चार्जेस भी बेटा क्या करते हैं, वो चार्जेस भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना. चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. मतलब अब ये नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह बहना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता. लेकिन जो चार्जेस हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट फ्लो करते हैं. ठीक है, वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल में उसको मीडियम में रास्ता मिलेगा, पाथ मिलेगा, उस पाथ में वो क्या करेंगे किसी भी तरीके से चल सकते हैं. कोई जरूरत नहीं कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट चले. ठीक है, हम लोगों में पाबंदी है कि भाई हम लोग बोल देते हैं इस समय कि सीधा चलना है तो हम लोग सीधा चलना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन करंट का तो ऐसा बिहेवियर चार्ज का तो नहीं होगा ना. चार्ज तो फ्री है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है. ठीक है, तो आज क्या करते हैं बेटा, चार्ज जो फ्लो करते हैं, ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उन्हीं पे आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है. ठीक है, सबसे पहले आपने बहुत फेमस वर्ड है भाई कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली मूव. और मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट.
मूविंग चार्ज क्या करते हैं, करंट को बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मूविंग चार्ज क्या करते हैं, करंट को आपका फॉर्मेशन करते हैं। तो मूविंग चार्ज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, एक वर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूं कि मूविंग चार्ज constitute current, क्लियर। मूविंग चार्ज करंट को बनाता है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड मतलब लाइन है आपकी, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, मतलब मूविंग चार्ज करंट को बनाता है, क्लियर। अब भाई मूविंग चार्ज है तो उस मूविंग चार्ज का बिहेवियर क्या होगा कि अगर हम बात करें तो सॉलिड के केस में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं सॉलिड के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होता है भाई, कंडक्टर होता है, आपका इंसुलेटर होता है, ठीक, और एक आप और पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, ये पूरा यूनिट ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अब बात करें अगर कंडक्टर की, तो कंडक्टर्स जैसे आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया सबसे बेस्ट है। फिर क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कापर हो गया, ठीक। तो ऐसे कापर हो गया एक्सेट्रा, मैं बोल दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके मटेरियल हैं, ठीक है, जो आपके कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब उसमें आसानी से क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे करंट को फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट, क्लियर। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो कंडक्टर के केस में ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर के केस में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर में क्या होते हैं बेटा, चार्जेस बाउंडेड होते हैं, ठीक है। चार्ज जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे, यहाँ पे चार्ज फ्री नहीं होते हैं। इट मीन्स हम जो बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे चार्जेस फ्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट, क्लियर। बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कह सकते हैं। एक तो हमारा होता है होल, ठीक है। ये होल का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, और होल को हम बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। और होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होल क्रिएट होता है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो होल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है, चलो होल को थोड़ा बहुत समझा देते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं, मतलब है कि पूरी क्लास में सीट भरी पड़ी है और मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक बच्चा क्या किया, उठा और वो कहा कि सर मुझे पानी पीना है, तो वो बाहर पानी पीने चला गया। अब क्या हुआ कि बच्चे बदमाश तो होते ही हैं, वो पीछे वाला क्या करेगा, खट से उसके आगे सीट को आगे कैप्चर कर लेगा, वहां बैठ जाएगा। तो एक बात बताओ, वो बच्चा गया तो वैकेंसी क्रिएट हुई ना, and that vacancy will be called what, full। अब खुद सोचो जरा कि दूसरा वाला जो बच्चा आया एज इट इज, अगर उसे इलेक्ट्रॉन मानो तो इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसकी वैकेंसी को, उसने उस वैकेंसी को क्रिएट कर लिया, मतलब होल को एक्वायर कर लिया। तो खुद अपनी पोजीशन पे क्या किया, उसने एक नया होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीजें आपकी क्या होती हैं, हैपन होती हैं। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट आपका होल्ड करता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, जंप करेगा, देन ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ होल, क्लियर। वो खुद क्या करता है, होल बना देता है। इलेक्ट्रॉन खुद जंप करता है, क्या बना देता है, होल। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो सॉलिड्स में क्या है बेटा, आपकी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ इस तरह से बिहेवियर होगा। अब अगर हम बात करें जो नेक्स्ट आपका है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई लिक्विड की बात करते हैं। अगर आपने सॉलिड की बात कर ली तो लिक्विड की बात कर लेते हैं, ठीक। अब लिक्विड की बात करेंगे तो आपने एक केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, आपने सुना होगा CuSO4, ठीक। उसके बाद AgNO3 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, सॉरी डिसॉल्व होना नहीं बल्कि आयंस में ब्रेक हो जाना है। तो यहाँ पे CuSO4 क्या होगा, Cu+2 और SO4 2 माइनस में, Cu+2 में ब्रेक होगा और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, तो इसे कहते हैं कॉपर आयन, ठीक है, इसे बोलते हैं सल्फेट आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, आयंस जो होते हैं वहां पे लिक्विड के केस में चार्ज कैरियर का काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आयंस होगा, ठीक है। अब वो आयंस पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड के केस में क्या होगा, जो हमारे आयंस होंगे वो वहां पे क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और डोमिनेंट होके वो करंट के कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क करते हैं, क्लियर। तो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो वर्क होता है लिक्विड के केस में किसका होता है, आयंस का होता है। आयंस कैसे होते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, सिंपल, क्लियर। अब अच्छा, अगर इतनी बात आपने कर ली तो एक बात और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम गैसियस जो है मीडियम की बात करते हैं, ठीक, गैसेस की बात करते हैं। देखिए मैं अभी रैंडमली इसको कहीं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि अभी बेसिक्स है तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई लिखने वाली चीज नहीं है, केवल इसको माइंड में रखना है। जब जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका, जो भी आपका टॉपिक आएगा वो मैं सीरियल से बोर्ड पे लिखता चलूंगा ताकि आपको उसको कॉपी करने में या स्क्रीनशॉट लेने में भी आपको आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले गैसेस की बात करते हैं भाई इस समय। एक बात बताओ, जनरली गैस इंसुलेटर होते हैं, जनरली गैस क्या होते हैं आपको मैं बता दूं, जनरली जितने भी गैस होते हैं ना सब इंसुलेटर होते हैं, सब इंसुलेटर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको क्या करते हैं, लो प्रेशर कर देते हैं, गैसेस का प्रेशर कैसा कर देते हैं, लो प्रेशर कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। लो प्रेशर करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का सेंस है हम वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर देंगे। तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या होते हैं, जो गैस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं किसका, करंट का। इसका मतलब है गैसियस मीडियम में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया बेटा, सॉलिड में कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इसमें कंडक्टर में क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में बाउंडेड होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल दो तरह के होते हैं, लिक्विड के केस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, गैसेस के केस में क्या होते हैं, गैसेस मीडियम जनरली इंसुलेटर होते हैं लेकिन लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्री हो जाते हैं और बेसिकली वो किस तरह बिहेव करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। देखो क्या है, हम लोगों को अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना है, ठीक है। जब एक बार कंसेप्ट का प्लेटफॉर्म जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे क्या करना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग्स होंगी ना वो बहुत अच्छे से इमारतें हमारी खड़ी हो जाएंगी, क्लियर। तो इस तरह से आपका क्या है, ये जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा करंट के बारे में नॉलेज दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं एक बेसिक बता रहा था कि एक्चुअली जो चार्ज कैरियर होते हैं वो करंट बनाते हैं, लेकिन वो चार्ज कैरियर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होते हैं और किस तरह के होते हैं ये मैं अभी आपको बता रहा था। तो अब जो मेरा टॉपिक आया है वो किसका आया है, वो मेरा टॉपिक आया है करंट का, ठीक है, कि करंट क्या होता है, ठीक। तो मैंने अभी बताया बेटा क्या, फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, ठीक। कोई भी चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस में होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली किसको बनाएगा, करंट को बनाएगा, क्लियर। अब अगर हम एक कंडक्टर को इमेजिन करें तो आपको मैं बता दूं ये कंडक्टर है, इसमें क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इनन्यूमरस, ठीक है, मतलब एटर्नल कह सकते हो, ठीक है, मतलब जिसका कोई लिमिट ही ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव करेगा, ठीक है, वो कहीं भी मूव करेगा। रैंडमली अगर देखा जाए
जब तक हम इस टर्मिनल मतलब है ए और बी के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक ये रेंडमली पूरे सिस्टम में कहीं भी मूव करेगा, ठीक है। और अगर कहीं पूरे सिस्टम में मूव करता है तो आपको मैं बता दूं, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, तो आपको मैं बता दूं इसके पास थर्मल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा? थर्मल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अभी भी मैं करंट को डिफाइन नहीं कर रहा, अभी भी इस कंडक्टर के अंदर जो कुछ प्रोसेस हो रहा है उसमें छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो रैंडमली कहीं भी मूव करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये इधर जा रहा है तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा हो तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा हो, अगर हो सकता है कि ये नीचे जा रहा हो तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा हो। क्या प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है ना, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी मूव करेंगे, ठीक है। और क्यों मूव करेंगे? क्योंकि अभी तक हमने कोई ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो इसके पास क्या वेलोसिटी होती है? थर्मल वेलोसिटी होती है। उस थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है बेटा वो 0 होता है। क्या होता है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। The average thermal velocity of all the electrons must be equal to 0. Why? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई एक अगर ऊपर जा रहे हैं दूसरा नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली अगर ये इस तरफ जा रहा है ये इस तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो कहने का सेंस ये है कि उसके पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपके आंसर हो गया सर 0 होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ पे एक और केस जनरेट होता है, उसको भी समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गया, इसको क्या किया? कोलाइड किया, कोलिजन हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अगर कोलिजन कर रहा है, फर्दर ये क्या करेगा? ये आगे जाके दूसरे से कोलाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या करेगा? यहाँ पे कोलाइड करेगा। बात समझिएगा मेरी। तो ये इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चला यहां तक गया तो फ्री था बेटा। क्या था? फ्री था, फ्री था। मतलब यहाँ इसके बीच में वो क्या था? वो फ्री था। तो इस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फ्री पाथ बोलेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी और डेवलप हो गई, फ्री पाथ की डेवलप हो गई, ठीक है। किसकी डेवलप हो गई? फ्री पाथ की डेवलप हो गई। फ्री पाथ क्या होता है? अक्सर पूछेंगे फ्री पाथ क्या होता है। तो हमने क्या किया? एक कोलिजन यहाँ, एक कोलिजन यहाँ, दो कोलिजन सक्सेसिव ले लिया और हमने डिफाइन कर दिया द फ्री पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज फ्री पाथ, ठीक है। द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज फ्री पाथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फ्री पाथ क्या है? पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर? ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बात करो मीन फ्री पाथ की। तो अब मीन क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, एवरेज निकालना है। जैसे एक पाथ यहाँ, एक पाथ यहाँ, एक पाथ यहाँ, सबका एवरेज निकाल दो। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दो, द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज पाथ, ठीक है, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी कोलिजन होंगे उनके बीच का जो एवरेज पाथ होगा, दैट पाथ विल बी डिफाइंड एज मीन फ्री पाथ। क्लियर? एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलैक्सेशन टाइम का, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। रिलैक्सेशन टाइम, ये छोटे छोटे बेटा टर्मिनोलॉजी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जब आप आगे चल के डेरिवेशंस कुछ करेंगे तो उसका यहाँ पे आगे चल के ये यूज होगा, ठीक है। तो पहले से जानना हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। अब बताओ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाता है तो खुद सोचो, अगर तुम कहीं से किसी से नहीं टकरा दो तो रिलैक्स हो गए ना। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है।
तो हम इसकी भी डेफिनेशन यही बना देते हैं, ठीक है। द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो हम ये कह देंगे द टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइंड एज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे ही बहुत सारे टाइम, जैसे यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, तो सबका टाइम क्या होगा? मेन रिलैक्सेशन टाइम होगा। और मेन रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखेंगे? T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन, Tn डिवाइडेड बाय n, क्योंकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और करंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट को अब समझेंगे कि एक्चुअली करंट होता क्या है, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा बेटा करंट बनाएगा। तो मैंने क्या किया, एक बाउंड्री लाइन लाई, ठीक है, एक बाउंड्री लाइन लिया, ठीक। यहाँ पे मैंने एक पर्सन बैठा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पर्सन बैठा दिया। मैंने कहा जो भी पर्सन यहाँ जाएगा, इस रीजन ए से बी में जाएगा, उसको तुम काउंट करना और बताना कि कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ ए से बी पे और कितने टाइम में ट्रांसफर हुआ। तो वो क्या किया, गिनता है, ठीक है। और बताया उसने सर 4 आवर्स में 40% ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो सिमिलरली बेटा क्या होता है, चार्ज क्या करता है, मान लो कि इस रीजन से इस रीजन में ट्रांसफर करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो कि चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या मान लिया कि भाई टोटल चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, टोटल चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज को मैंने माना क्यों, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि बेटा जो t टाइम था, t टाइम में टोटल ट्रांसफर होने वाले चार्ज की वैल्यू है q, तो यूनिट टाइम में ट्रांसफर होने वाले चार्ज की वैल्यू क्या होगी, q/t होगी। और q/t को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज सिंपली इसको I से लिखते हैं। तो I की वैल्यू क्या होगी, q/t होगी। क्या होगी, I की वैल्यू कितनी होगी, q/t होगी। और हमको पता है कि q क्या है, हमारा चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे t हमारा क्या है, टाइम, क्लियर। तो यहाँ पे जो चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे अगर टाइम को 1 सेकेंड कर दो, t = अगर 1 सेकेंड कर दो, तो ये I किसके बराबर होगा बेटा, q के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई कंफ्यूजन? बड़ा ही सिंपल है। फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे चार्ज की यूनिट निकालते हैं। देखो चार्ज की यूनिट लिखने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम। और आपको पता है बेटा टाइम की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, तो ये होती है आपकी सेकंड। क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ करंट दैट इज आई। तो आई की यूनिट क्या होगी, कूलाम पर सेकंड। क्या होगी, कूलाम डिवाइडेड बाय सेकंड। और इसी कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। जो भी चार्ज, ठीक है, 1 सेकंड में जितना भी चार्ज आपका फ्लो करेगा, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या डिफाइन करेगा, एम्पियर को डिफाइन करेगा। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ आवर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब एक बात बताइए कि हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं। किसको डिफाइन करना चाहते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक। अब 1 एम्पियर भैया है क्या, सीधी सी बात कि अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, then the current will becomes 1 ampere. If 1 coulomb charge flows
in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, if 1 कूलाम चार्ज flows in 1 second, then current will be 1 एम्पियर. ठीक है, क्या लिखा मैंने, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन द करंट विल बी 1 एम्पियर. तो 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले जो भी चार्ज, अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है तो हमारा जो करंट होगा बेटा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा. एक छोटा सा मतलब है करंट के साथ एक और टर्मिनोलॉजी है. भाई करंट कैसी क्वांटिटी है, बड़ा ही जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. करंट कैसी क्वांटिटी है, तो करंट इज ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. अब बोलेंगे सर स्केलर क्वांटिटी क्यों, तो देखो क्या है बेटा कि करंट जो होता है, हम मानते हैं कि करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, मानते हैं कि करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है. बट हम क्या करते हैं, करंट को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी. क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए, सपोज दैट कि मान लो एक यहाँ पे पॉइंट है बेटा, यहाँ से करंट आ रही है 2 एम्पियर, और यहाँ से करंट आपकी आ रही है, इस तरफ से आ रही है 3 एम्पियर. ठीक है, बात समझना मेरी, ठीक है. ठीक, तो हम ये कह सकते हैं 2 + 3 कितना होगा, यहाँ से ये बन के जाएगी 5 एम्पियर की करंट. ठीक है, बात समझना मेरी. तो ये क्या है बेटा, 2 + 3 क्या है, सिंपली स्केलर एडिशन. तो चूंकि जो करंट होती है ना वो किस एडिशन को फॉलो करती है, स्केलर एडिशन को फॉलो करती है. सो दैट्स व्हाई करंट इज ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी. इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. बेटा वेक्टर की सीधी सी मीनिंग, अब थोड़ा सा मैं वेक्टर को भी समझा दूं. जैसे सपोज दैट कि ये करंट आ रही थी, मान लो कि 5 एम्पियर की थी, ऊपर से आ रही थी इस पॉइंट पे, और ठीक है ये करंट, एक करंट नीचे से आ रही थी 2 एम्पियर की आ रही थी, और ये यहाँ से बन के गई 5 + 2 7 एम्पियर. अगर वेक्टर होता तो वेक्टर में से जो बड़ा वाला जो मतलब जो भाई लॉन्गर जो है क्वांटिटी है, मतलब बड़ी क्वांटिटी है 5 एम्पियर, क्या है मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो उसमें से बड़े में से ये वाला एक माइनस हो जाता है. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. तो जब 5 में से 2 माइनस होता तो यहाँ 3 जाना चाहिए था, लेकिन 3 ऐसा नहीं होता है. कितना जाता है, 7 जाता है. ठीक है, किरचॉफ का हमें बताएंगे 7 क्यों जाता है. ठीक, तो इस तरह से करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, आपको पता है करंट स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब एक और बात, करंट अगर कहीं ऑप्शन में लिखा जाए टेंसर क्वांटिटी, तो आप लिखिएगा टेंसर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी लिखिएगा, टेंसर क्वांटिटी को, करंट को डिफाइन करिएगा. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं करंट इज ए टाइप ऑफ टेंसर क्वांटिटी. व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द करंट मे बी ट्रीटेड एज which type of quantity, treated as a scalar quantity. So this is all about your current. आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को मैंने डिस्कस किया, और आई थिंक कि आपको डेफिनेटली आज का लेक्चर डेफिनेटली आपको बूस्टअप करेगा. और इसी तरह से मैं नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आने वाला हूँ, जो लिटिल बिट थोड़ा सा इससे भी लेंथी होगा, क्योंकि अब जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा ऑब्वियसली वो 50-45 मिनट से कम का नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, और एक दिन में कम से कम 2-3 टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगा, जिससे कि आपका ये सिलेबस जो है मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है वो कम समय में आपका जो है आप ज़्यादा गेन कर लो. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अगर आपने इसको समझा होगा तो अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर इसको कर सकते हैं. और डेफिनेटली आप जब आप किसी को जो है इसके बारे में बताएंगे, ऑब्वियसली वो एक बार देखिएगा. ऑब्वियस है कि अगर उसको लेक्चर्स डेफिनेटली अगर उसको अच्छे लगते हैं
तो वो उसको पूरा देखेगा, नहीं तो फिर बहुत सारे आपके अवेलेबल हैं, वो उसको भी जाके देख सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अगेन आई विल जस्ट inform you when I will upload the next second part of this current electricity. So thank you students.